सेठ जगदीश राय शहर में जिनकी 4 ज्वेलरी की दुकानें हैं, उन्होंने अभी 6 महीने पहले एक धार्मिक स्थल को 1 पांव सोना और 1 लाख नगद दान दिया था और महामारी के दौर में बहुत से जरूरतमंदों की मदद भी की। एक दिन सिलाई कढ़ाई का काम करने वाला रविकांत मदद की उम्मीद में सेठ जगदीश राय के घर पर आया। सेठ जी, मैं रविकांत, आप ही की कॉलोनी में नुक्कड़ पर मेरी सिलाई कढ़ाई की दुकान है। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। कैसी मदद? सेठ जी, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी। थोड़े समय बाद मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है, मैं अभी दुकान से आया हूं, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। धन्यवाद सेठ जी, कह रविकांत वहां से चल दिया। सेठ जी अब इस सोच में थे कि ये थोड़े समय बाद पैसे लौटाने के लिए बोल रहा है, जरा पता तो करूं कि ये लौटा पाएगा भी कि नहीं। उन्होंने अपने दोस्त मनोहर को फोन लगाया, जो कि रविकांत के पड़ोस में ही रहता है। और मनोहर, क्या हाल है? मैं ठीक हूं भाई साहब, आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? भाई मनोहर, जो तुम्हारे पड़ोस में रविकांत नाम का शख्स रहता है, जिसकी सिलाई कढ़ाई की दुकान है, वह मुझसे 10,000 रुपए मांग रहा था, दे दूं क्या? अरे भाई साहब, ऐसी गलती मत कर बैठना, मैं जानता हूं वह तो बहुत बेशर्म शख्स है। वह ऐसे ही लोगों से उधार पैसे लेकर अपनी गाड़ी चला रहा है। मुझसे भी एक बार 3,000 लिए थे उसने। चप्पल घिस गई थी मेरी उससे 3,000 वापस लेने में। उसको बस टाल मटोल कर देना, पैसे मत देना। ठीक है मनोहर भाई, फोन रखता हूं। ओके। 2 दिन बाद सेठ जगदीश राय की पत्नी पूछती है, वह जो रविकांत जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है, 2 दिन पहले वह क्यों आया था? वह 10,000 की मदद मांगने आया था, जगदीश जी ने कहा। तो क्या आपने उसकी मदद की? नहीं, मेरे दोस्त मनोहर ने मना कर दिया था। वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। कोई मजबूर आपसे मदद मांगने आया था, आपने उसकी मदद नहीं की, वह भी उस दोस्त के कहने से जिसकी पत्नी मुझसे कई बार 2-2, 3-3 हजार रुपए ले जा चुकी है, जो उसने कभी वापस भी नहीं लौटाए। अपने आत्मा से भी पूछ लेते एक बार, दूसरा इंसान कब चाहता है कि किसी का भला हो? हमारे कोई औलाद नहीं, शायद हमारी ही नीयत में कोई खोट है। धार्मिक स्थल पर सोना और 1 लाख नगद दान दिया था, वह भी क्या किसी से पूछा था? तब तो आपने कोई इंक्वायरी नहीं की कि यह पैसा किस काम में लगेगा, और उस पैसे को देकर हम भूल भी जाते हैं। महामारी में तो आपने अनजानों की भी मदद की, मगर जो 10,000 लेने आया था, वह तो हमारी कॉलोनी का ही था। उसने पैसे वापस लौटाने का भी कहा होगा। जगदीश राय अपनी पत्नी की बातें चुपचाप सुनते रहे। उनकी पत्नी ने कहा, मैं सुबह उसके घर जाकर उसकी मदद करूंगी। अगले दिन जगदीश राय की पत्नी रविकांत के घर जाकर उसकी पत्नी से मिलती है। बहन जी, आपके पति हमारे घर 3 दिन पहले 10,000 रुपए मांगने आए थे, मैं वह देने आई हूं। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर अब इन पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मेरे पति आपके घर आए थे, उसके अगले दिन बेटी का कॉलेज में एडमिशन का आखिरी दिन था। अब एडमिशन अगले साल ही होगी, बेटी इस साल घर में ही रहेगी। जगदीश राय की पत्नी हारी हुई सी उदास मन के साथ 10,000 लिए वापस अपने घर आ गई। दान धर्म के लिए सेठ जगदीश राय के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन रविकांत की मदद के लिए आखिर उन्हें इंक्वायरी क्यों करनी पड़ी? क्या इस इंक्वायरी की जरूरत थी? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।